हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। हमने लास्ट वीडियो में एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू सॉल्व करने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट सेशन में हमने रोटेशनल डायनेमिक्स से 10 एमसीक्यू सॉल्व किए थे, राइट। तो अभी हम लोग 11 से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग पीवाईक्यू फ्रॉम रोटेशनल डायनेमिक्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, दैट इज ऑन स्क्रीन ऑल्सो। मोटरसाइकिल रेसर takes around with speed 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड कितना दिया हमें 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 40 मीटर। द लीनिंग एंगल ऑफ मोटरसाइकिल विद द वर्टिकल फॉर सेफ टर्न इज। ओके, सो हमें एंगल निकालना है, मीन्स लीनिंग एंगल जो बाइक जो है वो बेंड अगर होती है मोटरसाइकिल तो कितने एंगल से बेंड होके वो सेफली राइड कर सकती है वो हमें निकालना है। ओके, सो ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी, राइट। सो वी हमें कितना दिया है 20, सो 20 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 20, रेडियस हमें दिए 40 और जी हम लोग क्या करेंगे 10 ले लेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो 1, राइट। सो ये हो जाएगा आंसर 1, राइट। यहाँ पे 20 इंटू 20 400, 40 इंटू 10 400। सो tan थीटा 1 कब होता है? सो tan थीटा 1 45 डिग्री को होता है, राइट। सो tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री को। यस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a body situated on earth's surface at equator becomes weightless when the kinetic energy of the earth reaches the critical value which is given by, मीन्स वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ओके, यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस एट इट्स इक्वेटर बिकम्स वेटलेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा वेटलेस अगर होता है तब क्या होता है, वेटलेस कंडीशन कब होती है, मीन्स वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो वेट के इक्वल हो जाता है, राइट। और हमें कुछ दिया है, सिर्फ सिंबल्स दिए हैं कैपिटल M एंड R, रेडियस मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, यस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mr ओमेगा स्क्वायर। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा और उसका वेट कितना होता है Gm अपॉन, यस इट विल बी R स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसल। सो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू Gm अपॉन R क्यूब, राइट। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा Gm अपॉन R क्यूब। लेकिन हमें पता है ग्रेविटेशन में अगर हम लोग देखेंगे इस प्रॉब्लम में ग्रेविटेशन के भी थोड़ा यूज़ है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं G इज इक्वल टू या फिर Gm अपॉन R स्क्वायर होता है। सो Gm इज इक्वल टू क्या होता है GR स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे GR स्क्वायर अपॉन R क्यूब, राइट। सो यहाँ पे एक R स्क्वायर कट हो जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G अपॉन R। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा G अपॉन R, राइट। तो हमें क्या पूछा है उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी पूछे। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, राइट। सो कितनी होगी यहाँ पे रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा था 2/5 m R स्क्वायर, राइट। और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे G अपॉन R, राइट। सो एक आर यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 यहाँ पे कट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे M कैपिटल M GR अपॉन 5, राइट। सो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे D MGR अपॉन 5। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर is I. It is then casted into 27 small spheres of same diameter. ओके, मीन्स हम लोग जो लार्ज स्फीयर है उसकी रेडियस R लेंगे और जो स्मॉल स्फीयर जो छोटे स्मॉल स्फीयर्स में डिवाइड होगा 27, इसको हम लोग स्मॉल r कहेंगे। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच न्यू स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यहाँ पे इसको हम लोग I डैश इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I, राइट। सो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मास कैसा होगा, दोनों का भी मास कैसा रहेगा सेम, मतलब सॉरी 27 जो स्मॉल स्फीयर है उनका और इस एक सिंगल लार्ज स्फीयर का मास कैसा होगा सेम होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच न्यू स्फीयर, क्योंकि यहाँ पे आई के फॉर्म में दिया है।
राइट। मीन्स आई डैश को निकालना है हमें आई के फॉर्म में, मीन्स हमें रेशो निकालना होगा आई डैश अपॉन आई। ओके चलो, तो आई कितना होगा, आई होगा यहाँ पे 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वेयर। सो आई डैश हमें निकालना है, आई डैश क्या होगा यहाँ पे 2/5 एम डैश आर डैश स्क्वेयर, राइट। या फिर हम लोग इसको स्मॉल आर लिखेंगे या स्मॉल एम लिखेंगे, स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे स्फीयर है, स्फीयर है 27 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि मास जो है, मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, रेडियस क्यूब, राइट। यहाँ पे या फिर हमको आपको प्रूफ चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी विल बी सेम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कैपिटल एम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एम, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, राइट। उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है कि कैपिटल एम विल बी इक्वल टू 27 m, राइट। फिर मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 27/1 मीन्स यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख सकते हैं आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 27। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 3r या फिर स्मॉल आर इज इक्वल टू r/3, राइट। ये ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इतना डिटेल में दिया, आप ओरली भी फटाफट कर सकते हो। यहाँ पे फिर ध्यान में आपको क्या रखना है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मीन्स मास यहाँ पे कितना 27 टाइम कम हो रहा है तो उसका क्यूब रूट टाइम वहाँ पे रेडियस होगी, मीन्स कितना 3, राइट। ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट, सॉरी हमें क्या निकालना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग रेशो ले लेंगे, आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर, राइट। सो 2/5 यहाँ पे कट हो जाएगा। सो एम स्मॉल एम बाय एम हमें पता है, स्मॉल एम को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 27 m, राइट। और स्मॉल आर बाय आर हम लोग लिख सकते हैं, यस इससे हम लोग लिख सकते हैं आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/3। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/3 स्क्वायर, राइट। सो एम कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/27 इंटू 1/9, राइट। सो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, यस इट इज़ 243, इट इज़ 243। तो हमारा आंसर है आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन 243, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, हेंस विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, थर्ड इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, एंड फोर्थ इट मूव्स इन स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग रेडियस। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, स्पीड डिक्रीज हो रही है, राइट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। तो स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, बाकी कोई भी पैरामीटर अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम वहाँ पे डिक्रीज होगा। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट मींस पहला ऑप्शन वहाँ पे रॉन्ग है। ओके, एंगुलर, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मींस अगर ऐसे घूम रहा है ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, अगर वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, यस इस तरीके से होगा। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, राइट। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने का कोई भी वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। स्पीड चेंज होगी मींस उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वहाँ पे डिक्रीज होगा, ना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, राइट। मींस वो डायरेक्शन जो रहेगी एंगुलर वेलोसिटी की सेम रहेगी। ओके, फिर बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, ये कब पॉसिबल है, अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो, मींस अगर इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज देयर देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओनली। अगर यूनिफॉर्म नहीं होती वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी अराइज हो जाता है, दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ नहीं आता है, वो कहीं बीच में आ जाएगा, राइट। तो अगर सिर्फ यूसीएम होती है तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के भी आ सकते हैं, राइट। और लास्ट ऑप्शन है हमारा इट मूव्स इन स्पाइरल पाथ, तो नहीं उन्होंने सर्कुलर पाथ बताया हमें, सो पाथ तो चेंज होगा नहीं, स्पीड रिड्यूस भी होती है तो पाथ चेंज नहीं होगा, पाथ विल बी सर्कुलर। ओके, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टू रिंग्स ऑफ रेडियस आर एंड एन आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट axis passing through its center and perpendicular to the plane is 1:8. The value of n is,
ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सी आर एंड एन आर ऐसे रेडियस दिए, तो I1 क्या हो जाएगा हमारा, I1 हो जाएगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर, और I2 हो जाएगा यहाँ पे यस एन, मास भी दिया है n टाइम्स, राइट, मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे, n टाइम मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे बोला है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की जगह n m हम लोग लिखेंगे n इंटू m, यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू आर स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा n क्यूब m r स्क्वायर, ये n और ये n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इंटू n यहाँ पे हो जाएगा n क्यूब, राइट। सो I1 बाय I2 अब अगर हम लोग लेते हैं, सो I1 कितना आएगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा n क्यूब एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएंगे, राइट। I1 और I2 हमें दिया है, I1 I2 कितना दिया हमें 1:8, तो हो जाएगा 1 बाय n क्यूब, तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज 2 क्यूब इज 8, सो और ऑप्शन इज A2, राइट। तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो यस 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमें एग्जाम में अगर देखेंगे तो हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट, हमें बस हमें दिमाग में रखना है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से सॉल्व करने हैं, राइट, मीन्स हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, वो बस हमें स्पीड वहाँ पे इंक्रीज़ करनी है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन अभी तक आए नहीं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन ट्रिक्स से यहाँ पे आई नहीं है। ओके, जैसे जैसे आ गया हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर मोमेंटम L, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ, मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, एंड विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, मीन्स ω2 विल बी 2 ω1, इट्स न्यू एंगुलर मोमेंटम विल बी L2 कितना होगा। ओके, मीन्स हमें L1 और L2 का रेशो निकालना है सिंपली। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, राइट, सो हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज़, और इसका हो जाएगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे ये हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। I2 ओमेगा 2 क्या दिखा है हमें 2 ओमेगा 1, ये हो जाएगा हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो I2 ओमेगा 1 और ओमेगा 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/2 I1, राइट। सो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू, या फिर 8I2 इज इक्वल टू I1, मीन्स I1 की वैल्यू हमें I2 के फॉर्म में मिल गई, राइट। एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, सो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 ओमेगा 2, और L1 क्या होता है L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1, राइट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम लोग I2 या फिर हम लोग रेशो ले लेंगे L2 बाई L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 ओमेगा 1, राइट। सो I2 की वैल्यू हमें क्या लिखनी, I2 की वैल्यू होगी यहाँ पे, सॉरी I1 की वैल्यू होगी 8I2, सो I2 को ऐसे ही रखो, यहाँ पे हो जाएगा 8I2, और ओमेगा 2 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 ओमेगा 1, सो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4, सो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/4, यस L2 इज इक्वल टू L/4, ये होगा ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, चलो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, rope is wound around a solid cylinder of mass 1 kilogram and radius 0.4 meter. What is the angular acceleration of cylinder if rope is pulled with a force 25 Newton? Cylinder is rotating about its own axis. Options are 125 radian per second square, 50 radian per second square, 10 radian per second square and 1 radian per second square. ओके, सो यहाँ पे हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू रेडियस हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मीन्स हमें मोमेंट ऑफ कपल निकालना है, राइट, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सो पुली है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे यहाँ पे हम लोग। ओके, सो फोर्स कितना दिया है हमें, फोर्स दिया है 25, ओके, लेकिन रेडियस कितनी है, रेडियस है 0.4, सो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, राइट। हमें क्या पूछा है, यस हमें पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है I अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू होता है टॉर्क अपॉन I, टॉर्क कितना आया 10,
आई क्या दिया है, सॉलिड सिलेंडर दिया है, राइट, सॉलिड सिलेंडर बेस्ड एज अ डिस्क, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं mr²/2, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। m मास कितना दिया है, या फिर हम लोग उसकी वैल्यू साइड में भी निकाल सकते हैं, i इज इक्वल टू मास कितना है 1, ओके, रेडियस कितनी है 0.4 स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, सो ये क्या आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स हो जाएगा 0.08, राइट। सो ये हो जाएगा 0.08। सो इसका आंसर क्या हो जाता है 0.08 मीन्स 1000/8, राइट, 1000/8 मीन्स ये आंसर हो जाएगा हमारा 125, और यूनिट हो गए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट्स ऑलरेडी दिए हैं हमें, ओके। चलो, सो इस तरीके से यहाँ पे एकदम सिंपल नंबर्स आए। तो ये और ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस के एग्जाम्स में सीटी में ये सारे क्वेश्चंस आके गए हैं, तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि सीटी में कितने सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, बस हमें वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो उसके लिए आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर करके रखो, आप अपनी फॉर्मूला लिस्ट, कभी टेंशन मत लो, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी पब्लिकेशन का बुक होगा, आप उसमें से फॉर्मूला लिस्ट लो, वही प्रेफर करो, अभी फिर से टाइम वेस्ट मत करो लिखने में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a heavy mass is attached at one end of a thin wire and wheel in a vertical circle. The chances of breaking the wire are maximum when? Okay, I think यहाँ पे चांसेस होने चाहिए, let's see, okay, शायद से टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, okay. The wire makes an angle of 60 degree with the horizontal. The mass is at the highest point of the circle. The mass is at the lowest point of the circle and the wire is horizontal. यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है mv²/r प्लस mg cos ऑफ थीटा, राइट, विद इन वर्टिकल सर्कल है, तो यहाँ पे cos थीटा कितना होना चाहिए, cos थीटा 1 होना चाहिए, मीन्स थीटा यहाँ पे कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, सो cos थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। सो वहाँ पे टेंशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और ये एक पॉसिबल है ये जब लोवेस्ट पॉइंट में होता है, राइट, जब लोवेस्ट पॉइंट में होता है, मींस ब्रेकिंग के चांसेस, यहाँ पे चांसेस होने चाहिए, तो कैसे सबसे नीचे होने चाहिए, जब वो वर्टिकल सर्कल में सबसे नीचे होता है तो टेंशन वहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी, द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तुरंत सॉल्व करते हैं। 19th, a thin uniform rod has mass m and length l. The moment of inertia about an axis perpendicular to it and passing through the point at a distance l/3 from its one end, मीन्स यहाँ से l/3 डिस्टेंस है, तो यहाँ से कितना होगा, ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ पे यहाँ तक होता है l/2, तो ये हो जाएगा l/2 माइनस l/3, मीन्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 - 2 1, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा l/6, ओके। सो हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यस, ये डिस्टेंस हमें मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ml²/12, ये रॉड का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्सिस हम लोग यूज करेंगे, राइट। सो ml²/12 प्लस यहाँ पे m × l/6 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ml² कॉमन, राइट, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6 स्क्वायर मीन्स 36, यहाँ पे हो जाएगा LCM, यहाँ पे 12 3 × 36 और 36 1 × 36, तो यहाँ पे हो जाएगा ml²/9, दिस विल बी योर आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ml²/9, यस। द रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, ओके। सो WH - WS या फिर WS - WH हमें निकालना है, या फिर मॉड हम लोग कर लेंगे, मतलब टेंशन नहीं रहेगा, राइट। सो यहाँ पे हमें पीरियड पता है, तो ओमेगा और पीरियड का रिलेशन क्या होता है, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इज, यस, 2π/t, तो हम लोग लिखेंगे WH = 2π/ आर हैंड का स्पीड कितना होता है 12 × 3600, और सेकेंड हैंड का स्पीड कितना होता है, मीन्स टाइम कितना होता है, पीरियोडिक टाइम इज 60, राइट। तो यहाँ पे हम लोग रेशो ले लेंगे WH/WS, सो 2π कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 12 × 3600 डिवाइडेड बाय 1/60, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 1/720, राइट। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटेंडो मेथड यूज़ करेंगे, सो ये हो जाएगा 1 - 720 डिवाइडेड बाय
720, तो ये हो जाएगा -719 डिवाइडेड बाय 720। सो हो जाएगा W, अभी इसको अगर रिवर्स कर देंगे हम लोग तो साइन चेंज हो जाएंगे, सो हो जाएगा 719 बाय 720, राइट। और ये हो गया WS, तो हमें क्या चाहिए WS माइनस WH, तो ये हो जाएगा 719 अपॉन 720 इंटू WS, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 719 इंटू ये हो जाता है 2 पाई अपॉन T, मतलब T WS कितना होता है 60, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं 30। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका अगर प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस में 21,600, तो इसका लगभग उतना आता ही है, राइट, 21,600, ओके। और ऑप्शन ऊपर क्या आएगा 719 पाई। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 719 पाई अपॉन 21,600, okay. This is the relative speed, means ratio between difference between angular speed of secant hand and r hand, ओके। सो इस तरीके से हमने रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ PYQ सॉल्व किए, जिसमें आपको फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, वो सब आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और चैप्टर के साथ आएंगे। आपने ये पूरे वीडियो अच्छे से देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।